सूर्य, मेष लगन में सूर्य सभी भावों में किस प्रकार से परिणाम देंगे। मेष लगन में सूर्य आपके त्रिकोण यानी पंचम भाव के स्वामी जब सभी भावों में जाकर के विराजमान होंगे तो उनका किस प्रकार से परिणाम होगा। मेष लगन की कुंडली में सूर्य के बारे में सभी भावों पर मैं प्रभाव बताऊंगा। यह विशेष एपिसोड फिर उसके बाद में सभी लग्नों को लूंगा। अभी फिलहाल मेष लगन की कुंडली वाले जातकों के लिए यह सुनने योग्य है और दूसरे जो मेष लगन के नहीं है उनको समझने योग्य। नमस्कार, मैं भानु शर्माली आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। मेष लगन में सूर्य पंचम में हो और लाभ स्थान में शनि, चंद्रमा या गुरु में से कोई भी ग्रह हो तो व्यक्ति महालक्ष्मीवान होता है। लक्ष्मी की अपार आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। वह व्यक्ति अतुल संपत्ति को भोगता है। मेष लगन में मंगल सूर्य, शुक्र, चंद्रमा से मंगल सूर्य, शुक्र और चंद्रमा से युक्त या दृष्ट हो तो भी महालक्ष्मीवान होता है, राजलक्ष्मी भोगता है, बड़े उच्च पदों को प्राप्त करने वाला होता है। अब मेष लगन में सूर्य पंचमेश और त्रिकोणाधिपति होने के कारण बड़ा ही शुभ फलदायी होता है। चाहे वो किस भाव में बैठा है वह अलग बात है, लेकिन मेष लगन की कुंडली में त्रिकोण का स्वामी हमेशा ही शुभ परिणाम देता है। और लगन में अगर विराजमान हो जाए तो यहां सूर्य उच्च के हो जाएंगे। तो भृगु सूत्र कहता है वह व्यक्ति राजा के समान कीर्तिवान, परोपकारी, यशस्वी होता है। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारों और आरोग्यवान होता है। ऐसा व्यक्ति परिवार में, सामान्य परिवार में जन्म लेकर के वह उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। यहां पर लगन में सूर्य होने से व्यक्ति के सिर की समस्या हो सकती है, वहीं उच्च पद की प्राप्ति भी होती है। वहीं इनके पिता, इस जातक के पिता समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। अब द्वितीय भाव में, मेष लगन में द्वितीय भाव में सूर्य होने से तो सूर्य तो शुभ है ही है, क्योंकि पंचमेश और त्रिकोणाधिपति होने के कारण शुभ फलदायी होंगे। द्वितीय स्थान में सूर्य वृषभ राशि के, ऐसे में जातक मान सम्मान पाने वाला होता है। वह बड़ी फैक्ट्री, बड़ा उद्योगपति होता है। वहीं वह व्यक्ति राज्य सरकारी क्षेत्र में सम्मान पाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। अपने परिवार वालों को लेकर के चलना, उनका मान सम्मान बढ़ाने वाला भी होता है। वहीं सूर्य को अगर कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहे हैं तो फिर वह अपनी वाणी से परिवार वालों का विरोधी भी होता है। वाणी में कुछ कड़वाहट हो सकती है। यहां पर द्वितीय भाव में सूर्य ऐसे व्यक्ति के होने से वह व्यक्ति अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करता है। बड़े बड़े व्यक्ति भी उसकी शोभा बढ़ाते हैं। यहां पर खास बात दिखाई देती है कि द्वितीय भाव में सूर्य होने से प्रथम संतान के बाद में भाग्योदय होता है। अब तृतीय स्थान में सूर्य मिथुन राशि में
मित्र क्षेत्रीय होंगे, तो यहां पर व्यक्ति कोर्ट कचहरी में हमेशा विजय प्राप्त करने वाले, दृढ़ निश्चय वाला होता है। भाइयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है। पिता की संपत्ति प्राप्त होती है। गणित, ज्योतिष, गुप्त विद्याओं की या तो वह जानकारी प्राप्त कर लेगा या उस पर धन खर्च करेगा। जातक यहाँ विद्वान होता है। जातक के मित्र भी बड़े धनी होते हैं। बड़े पैसों वालों के साथ इनकी मित्रता होती है। इनके भाई भी प्रभावशाली होते हैं। जातक में साहस अच्छा होता है। जातक धर्म के रूप में यश प्राप्त करता है। जातक जन्म से ही भाग्यशाली होता है। यहाँ पर एक भाई का नाश होना, दुख प्राप्त होना, ऐसी स्थिति बनती है। फिर चतुर्थ स्थान में सूर्य कर्क राशि में होंगे तो ऐसा जातक राज दरबार में मान सम्मान पाने वाला। यहाँ पर होने से समुद्री यात्राएं, विदेशी यात्राएं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेशी वस्तुओं का व्यापार, इस प्रकार के कार्य से लाभ कमाने वाला होता है। यहाँ पर होने से माता पिता का भक्त होता है। जमीन जायदाद का स्वामी होता है। जातक को थोड़ा सहयोग मिल जाए तो जातक सरकारी क्षेत्र में जाने की पूर्ण प्रबल संभावनाएं रहती है। यहाँ जातक पढ़ा लिखा उच्च शैक्षणिक डिग्रियां प्राप्त करने वाला होता है। अब भोज संहिता के अनुसार सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करता है। राजनीति में या ठेकेदारी में या भूगर्भ क्षेत्र से या ऊर्जा के क्षेत्र से कार्य की संभावना भी रहती है। सबसे मुख्य बात कहूं जो मैंने अनुभव में पाया, चतुर्थ भाव में होने से सूर्य वह जोड़ जोड़ कर दूसरों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए व्यक्ति जीवन यापन करता है। मैं ऐसा कर सकता हूं, वह जोड़ जोड़ करके मर जाता है, अपने परिवार वालों को सिंचते सिंचते दूसरों के लिए समर्पित चिंता भाव रखता है। सूर्य चतुर्थ भाव में होने से मेष लग्न की कुंडली में सूर्य की दशा में, सूर्य की अगर महादशा चल रही है मेष लग्न वालों के लिए, तो यहाँ संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। राजयोग भी बनने की संभावना है। कंपटीशन क्षेत्र में भी यहाँ बनते हैं। हम पंचम भाव में सूर्य सिंह राशि के होने से यहाँ सुग्रीव होंगे। राजा के समान या प्रतापी होगा। सरकारी क्षेत्र में सम्मानित होता है। सरकारी क्षेत्र में इनकी अच्छी चलती है, पैठ होती है। अगर ये सरकारी क्षेत्र में न भी जाए तो भी ये सरकारी क्षेत्र में अपना कार्य निकालने में सक्षम व्यक्ति होता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला भी होता है। जातक ज्योतिष, तंत्र मंत्र, यंत्र यदि गुप्त विद्याओं का यहाँ जानकार भी हो सकता है, यह उस क्षेत्र में अपना धन भी व्यय कर सकता है। उसमें उसकी रुचि होती है। जातक का भाग्योदय पुत्र प्राप्ति के बाद होगा। पंचम भाव में सूर्य होने से मेरे अनुभव से यहां ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त होती है। पंचम भाव में सूर्य होने से, पंचम भाव में सूर्य होने से पंचम भाव पूर्व पुण्य का भी भाव है। जो आपने पूर्व में पुण्य किए, इसके कारण से पंचम भाव में सूर्य देवताओं की कृपा बरसती है।
व्यक्ति के अंदर कुछ इस प्रकार के विशेष गुण पाए जाते हैं। यहां पर उसकी संतान भी संपन्न होगी, तेजस्वी होगी। जातक को सरकारी नौकरी की संभावनाएं होती है। यहां थोड़ी समस्या यह हो सकती है, कुछ गर्भपात होने की संभावनाएं भी रहती है। दूसरा, मुख्य जातक यहां पंचम भाव में होने से, जहां पंचम भाव में जो संतान ने जन्म लिया है, तो उस संतान के बाद में उस परिवार में वृद्धि होती है। परिवार 2 दिन आगे बढ़ता है पंचम भाव में सूर्य होने से, सुग्री होने से। हो, मेष लगन की कुंडली की बात कर रहा हूं। सूर्य की महादशा यहां अति उत्तम फल देने वाली, जातक का भाग्योदय करवाने वाली, सरकारी क्षेत्र में सफलता है, कोर्ट कचहरी में विजयश्री, अपने भाई बहनों भी यहाँ संपन्न होते हैं। आय की स्थिति अच्छी बना देता है। पंचम भाव में सूर्य के लिए आपको अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। सूर्य यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा। अपने वचन को निभाना चाहिए। यहाँ पर अपने खानदानी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहिए। सूर्य का अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो पिता का सम्मान करना चाहिए। राजा है, पिता है, सूर्य को माना है हमारे ऋषि मुनियों ने। अब छठे भाव में सूर्य कन्या राशि के होकर के मित्र राशि के होते हैं। जब तक बहुत बड़े परिवार वाला, राज दरबारी, सरकारी क्षेत्र में जाने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला सूर्य होने से छठे भाव में जातक का जन्म पिता के लिए बड़ा ही शुभ होता है। यहाँ पर जातक का जन्म पिता को तरक्की देने वाला होता है, लेकिन परंतु खुद के पुत्र की संतति में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है। यहाँ कुछ अनुष्ठान करवाने चाहिए। विद्या प्राप्ति के लिए भी यहाँ संघर्ष करना पड़ता है। शास्त्र की कहूं, सत्य जातकम के अनुसार यहाँ पर परिवार वाले विवाह के लिए ऐसे जातक को प्रेरित करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं जल्दी विवाह के लिए। हालांकि मेरे को गुण वाला सब्जेक्ट लगता है, ये अच्छी बात है। जल्दी विवाह की इच्छा करना अच्छी बात। सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति से झगड़ा जातक को बड़ी तकलीफ में डाल सकता है, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। कोई सरकारी क्षेत्र के व्यक्ति से झगड़ा करता है तो छठे भाव का सूर्य बड़ी परेशानियां देता है। जातक धन के लिए बेफिक्र होता है और अपने भाग्य से पूर्ण संतुष्ट होता है। जातक का जन्म पिता के घर से दूर होता है, यानी कि ननिहाल वगैरह में हो सकता है, या कहीं दूर स्थान पे पिता कहीं सर्विस करते हैं वहां हो सकता है। जातक का कार्य, शिक्षा जन्म स्थान से दूर होती है। यहाँ पर विशेष ध्यान योग्य देने योग्य बात यही है, जातक को अपने खर्च के प्रति लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। अब सप्तम स्थान में, मेष लगन में सप्तम स्थान में सूर्य तुला राशि के होंगे। तुला राशि में यहाँ नीच के हो जाते हैं, तो जातक विवाह में विलंब हो सकता है। जातक के 25 वर्ष लगभग 25वें वर्ष से जातक लगभग कहीं दूर जाकर के कारोबार करता है, अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाता है। विवाह के बाद किस्मत साथ देती है। यहां पर जातक की पत्नी अहंकारी, और यहां यह भी देखने को मिला है जातक अपने जीवन साथी का, अपने परिवार समाज के साथ बैठे हुए लोगों के बीच में
एक दूसरे का अपमान कर लेते हैं पति पत्नी। तनाव की स्थिति दाम्पत्य जीवन में हो जाती है। यहां पर जातक मुकदमों में समझौते करने वाला भी होता है। यहां पर जातक के पुत्र विदेश में जाकर के नाम, धन, सब कुछ प्राप्त करते हैं। मेरा कहीं कहीं यह भी अनुभव आया है, सप्तम भाव नीच के सूर्य जातक अपनी पत्नी पर शक की नजर से या तवज्जो नहीं देता। यहां पर जातक कुछ डरा डरा सा भी रहता है। 24वें वर्ष के बाद में जातक का कार्य क्षेत्र ऊंचाइयां प्राप्त करने वाला, वृद्धि करने वाला होता है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि का सूर्य जातक की संतान कम होती है, आंखों की दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है, लेकिन खासियत यह होती है ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले, उजड़े हुए को बसाने वाले, ये लोगों के हमदर्द होते हैं। गुप्त विद्याओं की जानकारी या उसमें रुचि, और यहां तकलीफ में आने पर पैतृक संपत्ति बेचने का प्रयास करते देते हैं या बेच देते हैं, फिर भी इनकी स्थिति में सुधार नहीं आता। पुत्र की चिंता इनको सताती है। जातक की वाणी में कटुता होने से परिवार वालों से विरोधी हो जाता है। जातक की खासियत यह होती है, जातक अपनी झूठी बात को दूसरे की आंखों में आंखें डालकर इस तरह से अपनी बात को रखता है सत्य कि लोग उसको मान भी लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अष्टम भाव में कमीशन के मामले में यह व्यापारी अच्छा लाभ प्राप्त कर लेते हैं। यह बात अच्छी नहीं है, लेकिन व्यापारी क्षेत्र के लिए यह ठीक कही जा सकती है। दक्षिण दिशा के दरवाजे वाले मकान में इन व्यक्तियों को नहीं रहना चाहिए। यह व्यक्ति ससुराल में रहते हैं, इनकी तरक्की रुक जाती है। सूर्य का अष्टम भाव में होने से घर में वास्तु दोष की संभावनाएं भी रह सकती है। इसके लिए इनको उपाय करना चाहिए। अर्क के गणपति द्वार के बाहर और अंदर भीतर दोनों जगह पूजा करके स्थापित करने चाहिए। अब 9वें भाव में सूर्य मेष लगन की कुंडली में धनराशि के भाग्य स्थान में, तो यहां पर सरकारी क्षेत्र में लाभ प्राप्त करता है। व्यक्ति की धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि होती है। व्यक्ति अपनी किस्मत का सितारा अपनी मेहनत से चमकाता है। परिवार वालों का ख्याल रखने वाला, इसकी आयु अच्छी होती है। यहां पर भाग्य स्थान में पिता राजा यानी कि सूर्य विराजमान होने से ऐसे व्यक्ति के पिता का समाज में बहुत बड़ा रुतबा होता है। जातक के पिता महान दानी, यशस्वी होते हैं। यहां एक बात और कह दूं, यहां पर आपको अपने पिता को देवता या अपने इष्ट का इतना आशीर्वाद होता है, इतनी कृपा मिली हुई होती है। जातक के पिता और पुत्र, जातक स्वयं इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उनको कोई न कोई ऐसी कृपा बरस रही होती है। और ऐसे व्यक्तियों को अपने भोजनशाला में पीतल के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए।
और ऐसे जातक को सूर्य देव की मूर्ति या सूर्य यंत्र अपने पास रखना चाहिए और अपने इष्ट की कृपा प्राप्त कर लेंगे, थोड़ा और बलवान कर लेंगे, जिससे भाग्य प्रबल होगा। यहाँ पर सूर्य नवम भाव में होने से पिता का सम्मान करना चाहिए। अब दसम भाव में सूर्य मकर राशि यानी कि शत्रु के स्थान में होगा। जातक राजा तुल्य प्रतापी होगा, बड़ा नेता ठेकेदारी का कार्य कर सकता है, सलाह के क्षेत्र में यह अच्छा कार्य करता है, बड़े मकान बड़े वाहन का स्वामी होता है। 18वें वर्ष में कोई अच्छी लाइन मिल जाने से, अच्छी सलाह मिल जाने से बहुत अच्छी तरक्की करने वाला होता है। जातक अपने जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। जातक अपने हाथों से बड़े धार्मिक कार्य, बहुत बड़े बड़े धार्मिक कार्य करता है, धन बहुत होता है, लेकिन वहमी भी होता है, वहम बहुत करता है। हर चीज पर कुछ न कुछ वहम की स्थितियां बनती है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जातकों को नीले रंग की वस्तु अपने पास कभी नहीं रखे, रुमाल तक नहीं रखे हैं। और ऐसे व्यक्तियों को अपनी शिखा अवश्य रखनी चाहिए। तो सूर्य यहाँ दसम भाव में अच्छा रिजल्ट देंगे। अब एकादश यानी कि लाभ स्थान में सूर्य मेष लग्न की कुंडली में शत्रु भाव में ही होंगे। तो ऐसे जातक गुप्त रहस्य विद्याओं के जानकार, विख्यात तांत्रिक, ज्योतिषी हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति शाकाहारी होगा, ईमानदार होगा, भाई बंधुओं का प्रेमी और सेवक होगा। ऐसे व्यक्ति डॉक्टर या मेडिकल लाइन में रुचि लेने वाले या इस क्षेत्र में जाने वाले होते हैं। जातक धनवान, गलत कार्यों से दूर रहने वाला, दूसरों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाला, पूर्ण धार्मिक होता है, लेकिन अपनी मौज में रहने वाला होता है। पंचमेश एकादश भाव में होने से जातक अपने पुत्र से धन, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त करता है। उसके मित्र प्रभावशाली होते हैं, धनवान होंगे, व्यापार में अचानक बड़े बड़े लाभ प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ विरोधी भी खूब होते हैं, यहाँ विरोधी भी खूब होंगे, शत्रु भी खूब होंगे। और आपकी संतान यहाँ तेजस्वी भी होगी, गर्भपात की संभावनाएं भी रहेगी। यहाँ पर आपको माणक रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। और आपको दूसरी बात यह ध्यान रखनी चाहिए, कभी भी चाहे परिवार का भी है तो झूठा खाना और झूठ से दूर रहना चाहिए। और एक मैं और उपाय बताता हूं, आपकी सामर्थ्य अनुसार कहीं पिंजरे में कोई जानवर वगैरह हो, कहीं बंदी हो, तो आप अपने पैसे दे करके उसको जंगल की ओर स्वतंत्र करना चाहिए। वह आनंद ले, जीवन में आप भी आनंद देख पाएंगे। अब द्वादश भाव में सूर्य मीन राशि के होने से अपनी मित्र राशि के होते हैं। जातक विदेश में व्यापार में रुचि रखने वाला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करता है, बहुत लाभ होता है। जातक की विदेशी यात्राएं हो सकती है। जातक जन्म स्थान से दूर लक्ष्मी प्राप्त करता है। जातक अच्छा विद्याओं का जानकार होता है, अच्छी जगह धन खर्च करने वाला भी होता है। यहाँ पर एक समस्या देखने को मिलती है, यहाँ संतान की चिंता उसको सताती है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाती है, यहाँ पर अन्य कोई शुभ ग्रह नहीं देखे और पोजीशन ऐसी ना हो तो जातक
संतान के कारण साधु बन जाता है, उनके दुख के कारण। इनकम टैक्स, सेल टैक्स के समस्या हो सकती है, वहां अच्छा खासा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। एक बार तो इनकम टैक्स, सेल टैक्स की रेड पड़नी स्वाभाविक सी स्थिति में कह सकता हूं। सरकारी क्षेत्र में झगड़ा होने से आप फंस सकते हैं। यहां पर मैं आपके लिए उपाय बताता हूं जीवन में सुख की नींद लेने के लिए। यह व्यक्ति दूसरों की समस्याएं, दिक्कतें अपने ऊपर ले लेता है, यह नहीं करना चाहिए। इनको मशीनरी कार्य से भी नहीं करना चाहिए और इनको बिजली का सामान भी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए, बिजली की चोरी भी नहीं करनी चाहिए। सूर्य यंत्र की पूजा अपने गले में धारण करना चाहिए। और इनको दूसरी वाली समस्या मैं वापस बताता हूं, इनकी नींद की समस्या हो तो आपके पलंग या चारपाई के पैरों में 7 तांबे की कील लगानी चाहिए। नींद की समस्या से आपको राहत मिल जाएगी। सूर्य को बलवान करने से आप तेज देख सकते हैं। मेरा यह विशेष एपिसोड आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिए। सूर्य का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आप तेजस्वी सूर्य की तरह रहे, अपना प्रभाव चारों ओर फैलाएं। इसी इच्छा के साथ आपसे बातें करने में बड़ा आनंद आता है। आप कोई अधिक जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कमेंट करके अपनी स्थिति बता सकते हैं। आप अपनों को ये शेयर करिए, उनको भी अच्छा लगे, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हो। सूर्य को बलवान करने के लिए माता पिता के चरण स्पर्श करना मानक से कहीं श्रेष्ठ है। 2, 5, 10, 20, 25 लाख का मानक भी पहन लो, पिता का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो सूर्य आपका बलवान नहीं होगा। और सूर्य बलवान नहीं होने से परिवार में, समाज में अपना रुतबा, नेम फेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें।